से में जब बड़ी आउट परफॉर्मेंस आती है मिड कैप और लार्ज कैप में, और कुछ मिड कैप लार्ज कैप बनते हैं, कुछ लार्ज कैप जायंट कैप बनते हैं, इन दैट केस क्या आप वापस एक रीलुक करते हैं पोर्टफोलियो पर, वापस वहां से थोड़ा स्टेक कम करके थोड़े कुछ और अगले थोड़े से कम मार्केट कैप के स्टॉक्स ढूंढते हैं फिर? देखिए अनुज जी, सबसे बड़ा रोल जो फंड मैनेजर का होता है किसी स्कीम के लिए, वो सबसे बड़ा काम होता है रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करना। ओके। एंड मार्केट ने ये बार बार सिखाया है कि मैं ज्यादा वैल्यूएशन को लेके डिबेट नहीं करूंगा, बिकॉज वैल्यूएशन इज सब्जेक्ट टू अर्निंग्स एंड पोटेंशियल कितना है उस टारगेट मार्केट में। बट रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस एक सबसे बड़ा जॉब होता है फंड मैनेजर का। और जब हम भी देखते हैं कि जहां रिस्क रिवॉर्ड आउट ऑफ वैक है या नहीं समझ में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी साइज मल्टीपल एकदम ही सब प्राइस इन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी रिस्क रिवॉर्ड कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे और जगह पैसा बनाया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक नेचर है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस का। लेकिन जो बड़ी थीम्स होती हैं, जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पे क्या होता है कि वैल्यूएशन पहले उसको कैप्चर करता है, फिर अर्निंग्स फॉलो होती है। बट यही देखा गया है, जब ये एनर्जी ट्रांजिशन थीम 3 साल पहले भी मार्केट बहुत डिसबिलीव में था, और जब हमारा वॉर स्टार्ट हुआ, ईरान वॉर, उसके बाद भी मार्केट वाज वेरी पेसिमिस्टिक कि ऑयल पे कैसे कॉल लेना है। बट आई थिंक स्लोली स्टेडली पीपल अंडरस्टूड, लोगों को लगा कि ये एनर्जी ट्रांजिशन थीम जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, एंड दैट्स व्हाई आप देखें स्टॉक जो अच्छा कर रहे हैं वो और महंगे होते गए। हम्म। बट ये एक बहुत लाजमी बात है, बहुत जरूरी है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड को बहुत कायदे से, बहुत तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि अर्निंग्स कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है और कहाँ पे मल्टीपल एकदम डिप्रेस्ड है। तो हम्म। वो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है फंड मैनेजर को कि उसका वेट ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए फंड को। अच्छा, अभी करीब 2-2.5 साल पहले हमने एक विचित्र फिनोमेना देखा था इंडियन मार्केट में, जहां मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के वैल्यूएशंस उल्टा हो गए थे। मतलब एक नॉर्मली का जो इस तरीके से होता है वो उल्टा हो गया था। तो लार्ज कैप से मिड कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा, मिड कैप से माइक्रो का ज़्यादा, और सबसे ऊपर एसएमई पहुंच गया था। पिछले 2-3 साल में जो करेक्शन हुई, क्या उससे वो डिस्पैरिटी अब नॉर्मल हो गई है वापस? आई थिंक अगर आप देखें लास्ट 2 साल के अर्निंग्स ग्रोथ, और रादर इवन दिस क्वार्टर जो गए हैं, लास्ट 2 क्वार्टर्स, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ने 15 से 20% अर्निंग ग्रोथ दी है। ओके। और ऑब्वियसली एक बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, 3 साल पहले एकदम सब सिचुएशन आउट ऑफ बैक जा रही थी, बिकॉज इंडिया में इनफ्लो भी बहुत ज्यादा है। ओके। एंड सब निवेशकों को ये लग रहा था कि एफ आईज विल ऑल्सो टर्न पॉजिटिव, एफ आईज आएंगे, लेकिन उसका एक अलग प्रॉब्लम है कि हमारा किस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जो एफ आईज को इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता है इस समय। लेकिन हमें लगता है कि मिड स्मॉल में अभी भी बहुत सारे ऐसे आइडिएशंस हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हमारा मानना है कि मिड स्मॉल के जो प्रमोटर्स भी हैं, एंड द काइंड ऑफ इनोवेशन जो वो लोग कर रहे हैं, जो आर एन डी स्पेंड पे पैसा खर्चा हो रहा है, एंड इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जो गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी भी साल में आके नहीं काटा, वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है इन सब कंपनीज का। तो हमने देखा है कि चाहे वो मिड हो, स्मॉल हो, या थोड़ा माइक्रो कैप कंपनीज हो, अगर अपॉर्चुनिटी साइज क्रिएट हो रही है, तो हम लोगों ने देखा है ये प्रमोटर्स और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं मिड स्मॉल कैप कंपनीज के, उस अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा जोर से और ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी से कर रहे हैं कंप्लीट। लार्ज कैप में आई थिंक ग्रोथ ज्यादातर कंपाउंड कर रही हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो मार्केट शेयर काफी बढ़ा रही है। एंड आई थिंक इसीलिए मैंने ये बात पहले भी बोली कि मार्केट में सही स्टॉक और सही सेक्टर में रहना बहुत जरूरी है इस समय।